क्या स्कूल बचना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बचना चाहिए स्कूल। चाहे अरे सच का सामना तो करना सीख लो, सच बोलना तो सीख लो। जब सच बोलोगे तो लाजमी सी बात है आपकी मुखालफत होगी। काश हमारा बच्चा वहाँ पढ़ता होता, वो बाहर होता। ये तो दानिश भाई ये भी कहेंगे कि बाबरी मस्जिद के मुद्दे पे भी सरकार को नर्म होना चाहिए था, ज्ञानवापी के भी मुद्दे पे नर्म होना चाहिए था। ये तो कहते रहेंगे कि भाई इनको बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में 3 लोगों को सज़ा हुई है, तो गलती तो ऐसा लगता है कि एक से ही हुई होगी ना। लाजमी सी बात है कि चोरी करने वाला और उसका साथ देने वाला भी उतना ही गुनाहगार। आज हमने रोहिलखंड समाचार ने एक मुद्दा ढूंढा है, मुद्दे है आज़म की इमारत। मुझे इसको यूँ टॉपिक देना पड़ा है कि आज़म की इमारत ये है कि पूरे देश में चर्चा है सरेआम आज़म। अगर आज़म नाम धोखे से रिक्शे वाले का भी हो तो आदमी सोचता है कि आज़म खान है, और इस समय आज़म खान 7 साल की सज़ा जेल में काट रहे हैं, सीतापुर जेल में। वहीं अब्दुल्ला आज़म हरदोई में हैं, तो उनकी पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर में है। और एक मुहिम छिड़ी है, कुछ लोगों ने मुहिम छिड़ी है कि आज़म खान के रामपुर पब्लिक स्कूल को बचाना। तो सरकार ने पूरा मन बनाया है कि आज़म खान को तबाह करना। आखिरकार रामपुर के मुसलमानों में उनको लेकर है क्या? इसी को लेकर के हमने समाज सेवी जोड़े हैं दानिश खान और अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरद अली खान, जो चर्चा में रहते हैं हमेशा कभी किसी ना किसी बहाने से। तो आज हमारे नए साथी हैं हमारे साथ, दानिश से पूछेंगे, दानिश भाई आज़म खान को सज़ा हो गई, ये कम? ये सरकार का नहीं फैसला है, ये हमारी न्यायपालिका का फैसला है और हम न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं हो सकता है वकीलों से कमी रही या क्या कमी रही या इनके कागज़ों में कमी रही जो इनको ये सज़ा हो रही है। लेकिन एक सवाल है मेरे दिल में जो उठता है, जो पूछना चाहता हूँ। मतलब मैं आपकी बात रोक रहा हूँ जी। मतलब आपने कहा कि क्या आज़म के वकीलों में कमी रह गई या आज़म में कमी रह गई, मतलब उन्हें सज़ा नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, ये तो न्यायपालिका का काम है, ये मेरा काम नहीं। लेकिन एक बात यहाँ आती है कि एक ही केस में 3 लोगों को सज़ा हुई है और यकीनन ये न्यायपालिका का अच्छा ही फैसला होगा। लेकिन जहाँ फर्स्ट दृष्टि में लगता है कि ये तीनों को एक साथ सज़ा हुई, ख़ास तौर से उस ओल्ड लेडी को जो उनकी वालदा है। इस मामले में अब हमें तो नहीं मालूम कि क्या बात रखी गई, हम तो दूर से सुनते हैं कि भाई इनको बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में 3 लोगों को सज़ा हुई है, तो गलती तो ऐसा लगता है कि एक से ही हुई होगी ना। तो गलती एक से हुई। हाँ। फरज साहब, आपने दानिश जी की बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि जो आज़म खान को सज़ा हुई वो शायद किन्हीं इन तीनों में से एक को होना चाहिए। देखें, नेचुरल है कि एक को सज़ा होना चाहिए थी, और मैं तो कहता हूँ उम्र कैद की ऐसे बंदे को सज़ा होना चाहिए जो सरकार के साथ, कानून के साथ और अपने बच्चे के साथ ऐसी गलती करे। सज़ा क्यों हुई उन तीनों को? क्योंकि उसके बाद में उसी जो दूसरा जन्म प्रमाण पत्र था, आधार कार्ड बन गया, दूसरा पासपोर्ट बन गया, और माँ और बाप को दोनों को पता होने के बाद या बच्चे को खुद पता होने के बाद उसने सरकार और कानून से सच को छुपाया। तो लाजमी सी बात है कि चोरी करने वाला और उसका साथ देने वाला भी उतना ही गुनाहगार होता है। मैं माननीय न्यायालय का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नज़ीर कायम करी कि एक रिक्शा वाले का, ठेले वाले का, अगर मज़दूर का बच्चा ऐसी कोई एक्टिविटी करता है या MP का, मिनिस्टर का, MLA का, और खुद MLA करता है, तो उसकी यही सज़ा होना चाहिए। मैं माननीय न्यायालय का बहुत स्वागत करता हूं और लोगों से कहता हूं कि ये इबरत का विषय है। सच बोलो, आप किसी ज़ात, किसी कौम, किसी से भी हो, सच्चाई का सामना करो। अगर आप गुनाहगार थे तो बोल देते कि आज भी अपील करना है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या कहीं कर सकते हैं, उनका अधिकार है। लेकिन झूठ होता है हर अदालत, और यहाँ तक कि खुदा भी। आज़म खान का क्या दोष? 2 जन्म प्रमाण पत्र में आज़म खान का क्या दोष? क्या बात कर रहे हैं? आज़म भाई तो सबसे बड़े दोषी हैं भाई।
उन्होंने लखनऊ से उन्हीं की तो सिफारिश पे, उन्हीं के नगर विकास मंत्रालय में वो मंत्री थे, तभी तो सर्टिफिकेट बना था। इससे पहले सर्टिफिकेट थोड़ी बना था। मतलब यही तो। आपके नज़र में आज़म खान दोषी हैं। दानिश भाई, अगर हम इसको मान लें फ़रद की बात को, फ़रद अली खां की, कि आज़म खान दोषी है और आपने कहा कि तीनों में से एक को मिलना चाहिए। नहीं, देखिए, मुझे तो इसके एविडेंस तो नहीं मालूम कि क्या है। देखिए, ये तो कोर्ट का इशू है, लेकिन जो हमें एक नॉर्मल आदमी होने के नाते ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गलती एक की होगी। हमारे भाई ने कहा कि ये मंत्री थे, तो मंत्री होने से क्या मतलब है? मंत्री हो चाहे एक नॉर्मल आदमी हो, हमारी न्यायपालिका सबके लिए समान है और समान काम करती है। और न्यायपालिका जो हमारी यहाँ, हमारी भारत गवर्नमेंट की जो न्यायपालिका है, ये विश्व की बहुत अच्छी न्यायपालिकाओं में से है, जहाँ हर जगह हर किसी को न्याय ही मिलता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन बात आती है कि यहाँ पर जो आज के टाइम में पॉलिटिकली मामलात पेश आ जाते हैं, हम इस बात को दरकिनार करते हैं। वो चलिए एक सियासी मामला, ये एक पर्सनली मामला हो सकता है कि उनको कौन से बर्थ सर्टिफिकेट गलत बनाए, सही बनाए, या तीनों दोषी हैं, या जो सरकार ने 7 साल की सज़ा दी वो भी सही है। लेकिन एक बात जानना चाहता हूँ, एक बात सुनने में आती है कि ये स्कूल बनाए जा रहे हैं, आज़म खां की स्कूल। मतलब आज़म खां की स्कूल क्यों? ये सरकार के स्कूल हैं, ये हमारी यूपी गवर्नमेंट के स्कूल हैं। इसमें आज़म खां के स्कूल से मतलब नहीं, ये हमारी सरकार के स्कूल हैं। इस वक्त ये हम पूरी यूपी गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं, जो रामपुर के बच्चे हैं, इसमें पढ़ते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आज़म खां या आज़म खां की जो पार्टी के लोग हैं वही पढ़ते हैं। इसमें हर धर्म के लोग पढ़ते हैं, हर जो पार्टी के हैं लोग हैं उनके भी बच्चे उसमें पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बच्चे आप पढ़ते हैं। सरकार से हट के जा रहे हैं। मतलब सरकार ने अगर कोई आदेश दिया है कि स्कूल, सरकार आज़म खान ने धांधली करके खड़ा कर दिया, सरकार अब उसकी प्रॉपर्टी वापस ले रही है, तो क्या गलत कर रही है क्या? नहीं, देखिए, सरकार गलत नहीं कर रही है, लेकिन सरकार को इसमें बच्चों की तरफ देखना चाहिए। देखिए, बच्चों के, हमारा असल मकसद है बच्चों का भविष्य। हम इस वक्त आज़म खां की बात को एक साइड में रखते हैं और बात रखते हैं भविष्य की बात करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ, हमारे भारत में जो सबसे मेन भविष्य जाना जाता है वो शिक्षा के ज़रिए माना जाता आप है। कहते हैं शिक्षा ज़रूरी है। स्कूल नहीं छीनने चाहिए। स्कूल नहीं जाना चाहिए, वो सरकार अपने आप समझे, इसको शिफ्ट करा दे, कोई सेटलमेंट करे। ये इस देखिए सरकार का इशू है। मैं एक छोटा सा आदमी, मैं तो इस बात को नहीं भाई, दानिश भाई कह रहे हैं कि स्कूल का जो मुद्दा है आज़म खान का, सरकार को उसको लेकर कहीं ना कहीं नर्म होना चाहिए। देखिए, स्कूल के मुद्दे पे क्यों भाई नर्म होना चाहिए? ये तो दानिश भाई ये भी कहेंगे कि बाबरी मस्जिद के मुद्दे पे भी सरकार को नर्म होना चाहिए था, ज्ञानवापी के भी मुद्दे पे नर्म होना चाहिए था। ये तो कहते रहेंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन ही गलत है, आपने, चलिए एक सत्र हो जाता है और जब इसका रजिस्ट्रेशन आता है, बच्चा 9th क्लास पास कर लेता है और वहाँ से जो होती है उसकी मान्यता ख़त्म हो जाती है, तो बच्चा तो डबल मरा। एक तो धोखे में मरा कि हम पढ़ रहे हैं, दूसरे मरा कि उसकी वो जो डिग्री थी वो वैलिड नहीं थी। अरे मैं तो, ये जो धोखेबाज लोग रो रहे हैं ना आज़म खां के लिए, फरहद खां को एक ना एक चीज़ गलत बोलनी है। अभी शिक्षा की बात चली, आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, राम जन्मभूमि की बात करने लगे यार। यार, कानून और सरकार को हमेशा एक वर्ग विशेष जो हमारे से आता है वो हमेशा कटघरे में खड़ा करता है। अरे सच का सामना तो करना सीख लो, सच बोलना तो सीख लो। जब सच बोलोगे तो लाजमी सी बात है आपकी मुखालफत होगी, लेकिन अल्लाह देख रहा है। दानिश खां गलत बोल रहे हैं, स्कूल की पैरवी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना। बच्चे नहीं पढ़ते वहाँ, पढ़ने दीजिए, बच्चे पढ़ते हैं तो क्या हुआ। देखें, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से आज कह रहा हूँ, वहाँ पर बच्चे कम फीस में पढ़ रहे हैं, माँ बाप यूँ रो रहे हैं, शिक्षिकाएँ यूँ रो रही हैं कि उनको वहाँ से सैलरी मिलती है, बच्चे यूँ रो रहे हैं कि वहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है। अरे उसके बानी के लिए तो कोई रोता नहीं है। कहाँ गए वो रोने वाले लोग? सर सैयद अहमद खां के लिए लोग रोए थे। इस आदमी के लिए, जालिम के लिए फूलन देवी स्कूल बनवाए या कोई और स्कूल बनवाती, स्कूल डकैती का कहलाता। ये भी मैं कहता हूँ कि ये स्कूल किसी भी हालत में ख़त्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए। दानिश भाई, ये कहाँ तक बात आपके गले उतर रही है कि स्कूल को ख़त्म होना चाहिए? भाई ने एक बात तो तस्लीम की कि वहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, ये मैं इनका स्वागत करता हूँ इस बात का। और बात आती है कि आज़म खां के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, तो ये पॉलिटिकल लोगों का काम है, उनकी पार्टी के लोगों का काम है जिनको आवाज़ उठाना चाहिए।
लेकिन मैं एक समाज सेवक के हैसियत से हम लोग अपने फील करें, काश हमारा बच्चा वहाँ पढ़ता होता, वो बाहर होता और मेरे बारे में थोड़ा जाने। मैं जाता हूँ गरीब लोगों के बीच में और मैं ऐसे ऐसे गरीब लोगों के बीच, फरहत खान नहीं जाते? मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करता, मैं अपनी छोटी सी बात बोलता हूँ। लोग जाते हैं, सब जाते हैं और सभी जाते हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा भाई, आपको काट रहा हूँ, आपने ये बात कहकर के ये कह दिया कि आप गरीबों में जाते हैं, आपको दर्द का महसूस है, तो फरहत खान के मोटे मोटे पार्टी वाले के पास जाते हैं क्या? भाई मुझे नहीं मालूम फरहत भाई के बारे में मुझे नहीं मालूम कि कहाँ जाते हैं, लेकिन मैं अपने बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैं गरीब नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी, मैं उन मजलूमों के पास जाता हूँ, उन्हीं लोगों के काम कराता हूँ और मेरे बारे में जब मालूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के काम कराता हूँ। यकीन मानिए कुछ जगहों पे अगर मैं आपको ले चला और आपकी आँख से अगर आंसू नहीं निकला तो मैं आपको मान जाऊँगा। ऐसे ऐसे दर्द की जगहों पे जाता हूँ। अब ज़रा उनकी सोचिए जिनके मासूम बच्चे हैं। हाँ, कुछ करिए, आप शिफ्ट कराइए, सरकार के अंडर में लाइए, किसी एक्स पार्टी के अंडर में दीजिए, कुछ भी करिए, शिक्षा होनी चाहिए। दानिश खान आजम खान की जो इमारत है उसे हिलने नहीं देंगे। आजम खान या आजम खान, मतलब आजम खान क्यों? मतलब है शिक्षा। ये वो मंदिर है, ये वो मस्जिद है जो शिक्षा का है। हमें शिक्षा पे तवज्जो देनी है। हमारा कोई मकसद नहीं पॉलिटिक्स से, हमारा मकसद एक है, शिक्षा होनी चाहिए। देखिए हमारे देश को भी शिक्षा की ज़रूरत है, हमारा देश शिक्षा की वजह से पीछे है। भरत भाई, दानिश भाई की बात कुछ हद तक तो लगती है सही कि वो कह रहे हैं बात शिक्षा की होनी चाहिए, बात आजम की नहीं होनी चाहिए। और आपका कहना स्पष्ट है कि भाई स्कूल हर हालत में छीन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर ऐसी शिक्षाएं दी जा रही हों कि वहाँ पर उन्हीं के पार्टी के लोगों ने एडमिशन लिए थे ज़बरदस्ती। उस वक्त में पब्लिक स्कूल जो यहाँ चल रहे थे उनके बच्चों को ज़बरदस्ती उठवा लिया गया था। अरे यार, ये कैसे लोग हैं? ओरिएंटल कॉलेज को, जो हमारे यहाँ मदरसा आलिया कहलाता था, उसके बच्चों को वो यूनानी बैंक, जो यूनानी अस्पताल है उसमें था, इन्होंने वो खाली करा दिया, मॉडल मॉन्टेसरी खाली करा दिया था। आज जाकर के देखें, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को मुबारकबाद देता हूँ, मैं यहाँ के नेतृत्व को मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ के प्रशासन को मुबारकबाद देता हूँ कि आज मॉडल मॉन्टेसरी स्कूल में 3 स्कूल चल रहे हैं। ख़त्म कराने वाले कौन? अरे अपने गरीबाने में तो कभी झाँक के देखा होता कैसे कैसे जुल्म किए थे, लोगों की नौकरियां छीन ली थी, लोगों को जेल भेज दिया था। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? क्या के सब ये तो मान रहे कि जुल्म की सजा जुल्म है। बिल्कुल टिट फॉर टिट। मैं एक बात आपके यहाँ अगर जुल्म करोगे तो जुल्म सहोगे, जुल्म सहने की हिम्मत रखो। अगर इजराइल पे हमास बम नहीं मारता तो अटैक भी नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था कि हमले का जवाब हमला। रो क्यों रहो, गिड़गिड़ा क्यों रहो? बहुत से सरकारी स्कूल चल रहे हैं, हमारा ऊपरी सतह पे बात हो चुकी है। जितने भी बच्चे वहाँ से निकलेंगे, ये तो 20 रुपये फीस पे हैं, हम 2 रुपये फीस पे निःशुल्क। फरहत अली खान इस बात को मान रहे हैं कि जैसा बोगे वैसी काटोगे। वैसी काटोगे। तो फरहत भी तो गलत बोल रहे हैं मुसलमानों के लिए। नहीं, हमने कहीं पर मुसलमानों के लिए गलत नहीं बोला। हमने कहा सच्चाई पे आ जाओ, ईमानदारी पे आ जाओ। अगर सच्चाई और ईमानदारी से पलटोगे तो यही हशर होगा, कोई भी हो, और हो रहा है। दानिश भाई ने बात बोली कि जुल्म सह रहे हो, जुल्म कर रहे हो तो जुल्म सहने के लिए भी तैयार रहो। मैं कहता हूँ क्यों जुल्म करो? मेरा सवाल है, जुल्म ही क्यों करो? कुछ ऐसा क्यों नहीं करो कि आप हर किसी के हित के लिए बात करो, आप समाज सेवा के तत्पर से बात करो, आप किसी भी पार्टी विशेष के हो, आप किसी भी। मैं समाज सेवा क्यों याद आ रही है आपको? 17 तक क्यों न समाज सेवा याद नहीं आई थी, जिस वक्त अखबार वालों के छांटे मार दिए जाते थे, इंजीनियर को स्वर कह के पुकारा जाता था। आपकी इस बात का खंडन करता हूं जो आप बात बोल रहे हैं कि अगर जुल्म करो तो जुल्म सहने के लिए तैयार हो। मैं कहता हूं कोई भी है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, अगर मैं जुल्म कर रहा हूं तो मुझे उसका कल को खामियाजा भुगतना है। तो इससे अच्छा ये है कि जुल्म नहीं करो, मोहब्बत करो, प्यार करो, लोगों के साथ इंसाफ का मामलात करो। क्योंकि जिसने गलत किया, ये इतिहास गवाह है, जिसने गलत किया उसने गलत पाया है, जो गलत करेगा वो आगे गलत ही काटेगा। अच्छा दानिश भाई, जल्दी एक आखिरी सवाल है, तो क्या जो आजम खान की इमारत को हिलाने का कोशिश की है सरकार ने, स्कूल के माध्यम से उसका दफ्तर वापस करने की बात कर रही है सरकार, लीज ख़त्म करने की बात कर रही है, आप सरकार की बात से कितने सहमत हैं? मैं
वो कानूनी मामलात हैं, मैं इस काम का जानकार नहीं हूँ। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, बच्चे जो पढ़ रहे हैं इनको आप कहीं पर भी शिफ्ट कराइए, किसी स्कूल में शिफ्ट कराइए, कहीं एडमिशन दीजिए, बच्चे को पढ़वाइए किसी भी तरीके से, आपको जहाँ लगता है। कोई भी उसके दूसरा स्कूल स्टार्ट कर दिए, वहाँ पे सारे बच्चों को शिफ्ट कर दिए। मेरा मकसद सिर्फ एक है, बच्चों की शिक्षा ख़राब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आरटीई के तहत जो सरकार की योजना है, मैं अब तक 950 बच्चों के एडमिशन करा चुका हूँ। मैं इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर साल काम करता हूँ, पिछले साल भी किया था, इस साल भी करूँगा। और आप ये वक्त पे लेना, टॉपिक अलग है। क्या स्कूल बचना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बचना चाहिए स्कूल, चाहे वो आप स्कूल को कहीं पे भी शिफ्ट करें या कैसे भी करें या कुछ भी करें, बच्चों की पढ़ाई से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भरत भाई, आप आखिरी बार सवाल है कि क्या वाकई में सरकार का जो निर्णय है वो ठीक है या बच्चों को भविष्य को देखा नहीं जा रहा है? नहीं, जो सरकार निर्णय लेती है वो बिल्कुल ठीक होता है। सरकार ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है और सरकार को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से? अरे घर के भेदी ने लंका ढाइए। वो एक गाना है ना कि चिंगारी जब भड़के तो सावन उसे बुझाए, लेकिन सावन जो आग लगाए उससे कौन बुझाए? ये सावन की आग है। ये जो लोग आज आग लगा रहे हैं, जो चिंगारियां भड़का रहे हैं, हमें किसी कागजात का नहीं पता था, हमें किसी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हमें किसी जन्म प्रमाण पत्र का नहीं पता था। अरे इन्हीं लोगों ने लाके दी है हम लोगों को, जो हमने अदालत में पेश करी और वो बिल्कुल सही साबित हुआ। अब स्कूल का भी जो निर्णय है, लाजमी सी बात है कि वो बिल्डिंग खाली होना चाहिए, लेकिन ये इस सत्र के बाद, और मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी रामपुर पब्लिक स्कूल का बच्चा बगैर शिक्षा के वंचित नहीं रहेगा। उसको उससे भी कम फीस पर हम सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी ड्रेस देंगे और अच्छी किताबें देंगे। बहरहाल इस बातचीत से तो ये निर्णय निकला है कि सरकार का जो निर्णय है वो चाहे किसी हद तक हो, लेकिन बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, रोहिलखंड समाचार ने जिन लोगों ने मुहिम चलाई थी कि स्कूल बचाने के लिए, उनको भी बुलाया था, जिसमें इरशाद महमूद शख्स को बुलाया था, जो हमें फसाद अली खान ने नाम दिया था। वो एकदम इस पैनल से भाग गए। मुझे यूँ कहना पड़ रहा है कि कम से कम मैंने 50 फ़ोन किए और सुबह तक वो आने को तैयार थे, लेकिन जब उन्होंने सवालों के जवाबों से बचने के लिए अपना मोबाइल तक बंद कर लिया। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रोहिलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।